इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एंड सीजन 5 एपिसोड 90 के पार्ट 2 को, जो कि एक नोवेल बेस एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जियान और उसके फ्रेंड्स पहुंच चुके थे होराइजन सिटी, मगर पहुंचने से पहले जिनलैन जियान को वार्महोल के बारे में बताती है और ये कहती है कि वार्महोल जो है ये दरअसल दो डाउजोंग के वॉरियर इस वार्महोल को बनाते हैं और वार्महोल के मदद से एक इंसान दूसरी जगह बआसानी जा सकता है। अगर एक शख्स बिना वार्महोल के जियान एकेडमी से सेंट्रल प्लेन जाता है तो उसे सालों लग जाएंगे, मगर अगर एक शख्स वार्महोल के जरिए जाता है तो उसे कुछ दिन ही लगेंगे सेंट्रल प्लेन जाने के लिए। इसलिए जियान ने डिसाइड किया कि वो होराइजन सिटी जाएंगे क्योंकि वहाँ वार्महोल था और इस वजह से वो वहाँ जा रहे। और हमें ये पता भी चल चुका था कि सेंट्रल प्लेन्स के अंदर कौन कौन से सेक्शन कितने कितने पावरफुल है। और अभी के लिए जियान और उसके फ्रेंड्स बआसानी से होराइजन सिटी पहुंच चुके थे। और वो जब होराइजन सिटी के गेट पर पहुंचे तो वहाँ उन्हें एक आदमी मिला जिससे जियान पूछ रहा था कि यहाँ पे वार्महोल कहाँ है। तो उसने बताया कि अभी का जो वार्महोल है वो ख़राब हो चुका है और इस वजह से हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ से थोड़ा सा क़याम करें कि जब तक वार्महोल बन जाए तो आप फिर जा सकते। और वो शख्स जियान से कहता है कि हमारे सेट की लीडर खुद उस वार्महोल को बना रहे हैं और हमें डाउजोंग लेवल के वॉरियरों की ज़रूरत है और आपकी फ्रेंड जो है वो डाउजोंग है, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। जिस पे लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ भी नहीं कहते और वो सीधे जियान की तरफ देखते हैं तो जियान भी उससे कुछ नहीं बोलता है, बस खामोश हो जाता है और उस बंदे से कहता है कि हम खुद वार्महोल को देखना चाहते हैं। तो वो भी कहता है कि हाँ आप ज़रूर देखिए। इसके बाद जियान अपने फ्रेंड्स को लेके सिटी में घूम रहा था, मगर अचानक से कुछ हलचल होने लगता है। एक रेड कपड़ों वाली लड़की मैजिकल बीस्ट पर बैठी थी और वो लोगों को गालियां दे रही थी कि गली के कुत्तों मेरे रास्ते से हट जाओ। और इस तरह करते करते वो हमारे जियान के सामने आ जाती है और हमारे रिएक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो भी उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। और वो लड़की जब जियान के नज़दीक आती है तो जियान को भी गाली देने लगती है और कहती है कि गली के कुत्ते मेरे रास्ते से हट जाओ और अपने चाबुक से जियान के ऊपर हमला करती है। तो जियान उसके चाबुक को अपने दोनों उंगलियों में पकड़ता है और उस लड़की को धक्का देकर पीछे खिसलती हुई जाती है। तो वो लड़की जियान को कहती है तुम हो कौन जो मेरा रास्ता रोक रहा है, और चिल्लाती है अंकल जल्दी आओ, इस लड़के को इसके औकात याद दिला दो। तो जैसे ही वो चिल्लाती है वहां पर दो बुड्ढे आ गए और आती है वो जियान से कहते हैं क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम इस मासूम लड़की को तंग कर रहे हो। तो जियान भी कहता है शुक्र करो कि ये लड़की है, अगर ये लड़का होता तो मैं कब इसको नर्क बेचता। उन दो बुड्ढों के लेवल थे डावांग के सेक्स स्टार। और वहां पर मार्केट में भी जितने लोग थे वो जियान के ऊपर तरस खा रहे थे कि ये लड़का तो आज गया काम से। और ये जो लड़की है ये कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि लू क्लैन की एंसेस्टर की पोती है। तो तभी वो लड़की जियान से कहती है अगर तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, वो भी घुटनों के बल बैठ के जमीन पर अपना नाक रगड़ के। तो ये बात हमारी प्यारी लिटिल फेरी डॉक्टर से बर्दाश्त नहीं हुई थी और वो आगे जाकर उस लड़की को ऐसा चाटा मारती है कि मार्केट में उसके चाटी की आवाज गूंजती है और वो भी उल्टे हाथ के। तो ये मामला जब वो दोनों बूढ़े देखते हैं तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर जान अपना 3000 लाइटिंग मूवमेंट यूज करके उन दो बुड्ढों के पेट में अपना पंच घुसा देता है। और जब वो दोनों बूढ़े उठते हैं तो डर जाते हैं जियान से कि इतनी कम उम्र में ये लड़का इतनी पावरफुल है। तो वो जियान से बड़े रिस्पेक्ट से बात करते हैं कि जनाब ये जो लड़की है ये कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि लू क्लैन के एंसेस्टर की पोती है। तो जब जियान लू क्लैन का नाम सुनता है तो वो थोड़ा सा खामोश हो जाता है और सोच विचार में गुम जाता है। तो जियान कहता है भले ही किसी एंसेस्टर की पोती हो मगर इसने काम गलत किया है और मैंने इसको सबक सिखाया है। जब वो रेड क्लॉथ्स की लड़की ये नोटिस करती है कि जियान लू क्लैन का नाम सुनते ही खामोश हो गया तो इसका मतलब है कि ये लू क्लैन से डरता है। तो वो लड़की कहती है लिटिल फेरी डॉक्टर की लड़की आज तो तू गई काम से, अब मेरे दादा आएंगे और तुम्हारी पूटी पूटी। और वो और भी लिटिल फेरी डॉक्टर को गंदी गंदी गालियां देने लगती है। तो जियान कहता है इसको एक और थप्पड़ मारो, इज्जत वाली लड़की तो ये है नहीं। तो लिटिल फेरी डॉक्टर एक और थप्पड़ उसको मारती है जिस वजह से उसके मुंह से खून निकल आता और वो रोती हुई लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अब मेरे दादा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और तभी वो अपने हाथ में एक जेट के पीस को क्रश करती है जिस वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। और वहाँ पे एक ह्यूमन फिगर आ जाता है और वो कहता है अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर इस वीडियो का आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।